आज इस वीडियो में वृत्त से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यह जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। और यहाँ पर वृत्त का व्यास जब दिए रहते हैं तो ये तो क्या होता है d बराबर 2r होता है। और इसी पर जो यहाँ पर r बराबर इसे क्या लिख सकते हैं d बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर वृत्त जब भी होता है तो वृत्त क्या होता है आपस में गोल होता है और यहाँ पर जो है ये वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। और इसी में जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास हो जाता है। और ये वृत्त का परिधि किसको बोलते हैं, यहाँ पर वृत्त का परिधि जो है ना, यहाँ पर ये चौबगल ये क्या हो गया वृत्त का परिधि हो गया और अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आर का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और आर का मान यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया 7 दिया गया था। आर पर पावर 2 है तो इसे कितना बार 2 बार लिखेंगे और इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 7 से 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर 7 से जो है ना, यहाँ पर 7 से जो है ना अब काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 7 कट गया। अब इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 इस 7 को इस 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में वृत्त का व्यास दिया गया है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और हमें ये क्या दिया गया है व्यास दिया गया है, यानी व्यास का मतलब यहाँ पर डी का मान कितना दिया गया है 14 दिया गया है। इससे हम आर का मान निकालेंगे तो यानी यहाँ पर डी बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाता है यहाँ पर तो डी। तो यहाँ पर डी का मान यहाँ पर 14 बैठाएंगे 2 से भाग देंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना 22/7 और गुने आर का स्क्वायर है तो आर का मान कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे यानी 7 गुने 7। इसी क्वेश्चन को आप पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पर 7 से 7 को काट दिए और यहाँ पर 7 को इस 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना 616 दिया गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं और यहाँ पर 616। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना 2 से पहले काटते हैं तो 11 का 11 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 0 और 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर कितना 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 दूनी 22 और कितना बच गया यहाँ से यहाँ पर 8 बच गया 11 अट्ठे 88। अब यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आर का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे। इस 7 को इस 28 से जाकर के गुना करेंगे तो यहाँ पर 28 में क्या है
तो यहाँ पर 28 में 7 से जाकर के गुना करेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर इसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 28 का फैक्टर कितना होता है, यहाँ पर 4 गुने हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 चौका 28 होता है और एक साथ पहले से यहाँ पर 7 है। अब इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितना है, 4 में कितना 2 है, तो यहाँ पर 4 में आर का मान निकालने के लिए 4 में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 7 है, तो इसमें से एगो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में क्या दिया गया है, सो देखिए यहाँ पे, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, मान ली यानी आर का मान पहले 1 था, इसे हम दुगुना कर देंगे। 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले वृत्त का त्रिज्या यानी पाई और आर का मान पहले कितना है था, 1 था, 1 गुना 1 लिखेंगे। और यहाँ पर वृत्त के पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 हो जाएगा आर का मान। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई गुना में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया, पूछा गया क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पाई 1 पाई, अब कितना हो गया, यहाँ पर 4 पाई हो गया। तो इससे कितना बढ़ गया है, कितना गुना हो गया, इसमें हम कितना से गुना करेंगे, यानी इस 1 पाई में हम कितना से गुना करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। यानी इसमें हम 4 से गुना करेंगे तब 4 पाई होगा। तो इसका मतलब ये कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर कितना गुना हो गया, 4 गुना, क्योंकि 1 पाई और यहाँ पर कितना है, 4 पाई। तो कितना गुना हो गया, इस 1 पाई में कितना से गुना करेंगे, 4 पाई हो जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका व्यास कितना होगा। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर। तो यानी हमें आर का व्यास ज्ञात करना है। व्यास का मतलब क्या ज्ञात करना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर पाई का मान क्या हो जाता है, 22/7 हो जाता है, और गुने आर का स्क्वायर। और यहाँ पर 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कितना, 154 सेंटीमीटर दिया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 11 का 11, 11 चौका 44, और 2 से फिर काटते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस 7 को क्रॉस नीचे में है, और कोना कोनी हम गुना करेंगे इस 7 से, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आर का मान निकालने के लिए ये आर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाता है। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया। आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमें अगला यहाँ पर हमें निकालना है क्या, व्यास निकालना है। तो व्यास का मतलब डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ पर 2 गुने आर का मान कितना हो जाता है, 7, गुना करेंगे तो कितना, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है, यदि वृत्त की परिधि कितना है, यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। ये दिया गया है कितना, 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब यहाँ पर 2 गुने पाई का मान कितना, 22/7, और
और गुना में कितना हो जाएगा और r हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर 44 दिया गया है और इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 22 कान को कितना पढ़ेंगे तो 22 दूना 44, 2 कान को 2 एक 2 और 2 एक 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, इस 7 को क्रॉसिंग गुना इस 1 से करेंगे तो कोना कोनी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r का मान 7 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी विदित पाई r स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और गुना में r का मान कितना 2 बार लिखेंगे 7 गुना 7। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे इस 7 को हम इस 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। एक वृत्त और वर्ग का परिमाप क्या है, समान है यानी बराबर है। तो यदि इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर वृत्त की परिधि और यानी वृत्त और वर्ग का परिमाप क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब वृत्त का परिमाप जो है ना वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 और पाई r होता है और वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर यानी 44 दिया गया है। अब यहाँ पर इससे हम r का मान निकालेंगे। यहाँ पर ऐसे r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2 गुना 22/7 गुने यहाँ पर r और यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यानी 22 दूनी 44 और 2 से फिर 2 कट गया। यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई r स्क्वायर। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब इस पे हम मान बैठाएंगे। यहाँ पर मान बैठाने के तो 2 गुना यहाँ पर 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7। सॉरी, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7 और गुने r का मान कितना 7 गुना 7 होता है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया और इसे गुना करेंगे 7 से 22 में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर कितना दिया गया है 1386 दिया गया है और पाई का मान कितना होता है 22/7 और यहाँ पर r स्क्वायर ही है और यहाँ पर कितना 1386। अब यहाँ 1386 इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 से काटते हैं तो पहले यहाँ पर 11 का 11 से यानी यहाँ से काटते हैं 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का 11 2 11 दूनी 22 6 और 11 छक्का 66। अब यहाँ पर इसे फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटते हैं तो 2 छक्का 12 1 2 तिया 6 हो जाता है। अब यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए r स्क्वायर बराबर 63 को यहाँ पर इस 7 से गुना करेंगे तो यानी 7 कोना कोनी यहाँ पे 7 को इस 63 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका वर्ग जोड़ा लगाते हैं तो 9 से यानी 9 सत्ते 63 9 गुने 7 इसे हम 63 को लिख सकते हैं और गुना में एक साथ पहले से हैं। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर r स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या रूट का चला जाता है तो यहाँ पर 9 गुने में 7 गुने 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है, यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 7 है तो एक साथ
लिखेंगे। अब इसे गुना करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त के त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या जो है त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर कितने वृद्धि हो जाएगा? तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या में 20% का वृद्धि करते हैं, यानी पहले वृत्त का त्रिज्या कितना था? 100%। अपने आप में वृत्त के त्रिज्या कितना था? यहाँ पर 100% था। अब उसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 120% हो जाएगा। अब इसे हम रेशियो में इसको हम बांटते हैं, तो यहाँ पर रेशियो में बांटते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 0 से 0 काट दिए और यहाँ पर फिर 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर 2 से 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी 6। पहले त्रिज्या 5 था, तो अब बढ़ करके 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर इसका रेशियो में ही हमें वृद्धि निकालना है, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन त्रिज्या का मान आपस में बराबर अलग अलग है, तो यहाँ पर एक आर को R1 मानते हैं, एक को क्या R2 मानेंगे। और यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो आर पाई से पाई कट जाता है, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाता है? आर के स्क्वायर, और यहाँ R1 का स्क्वायर, यहाँ पर R2 का ही स्क्वायर बचता है। इसका मतलब हमें यह होता है, यहाँ पर जब भी हमें वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि कर दिया जाए, क्षेत्रफल पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसमें त्रिज्या यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 25 हो जाता है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह 25 और 36 जो आया है, 25 और यहाँ पर 36 जो आया है, तो इसका में 25 से 36 हो गया। यह कितना बढ़ा है? तो यहाँ पर कितना बढ़ा है? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चलेगा कितना बढ़ा है। तो यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो कितना? 1 बच गया। और यहाँ पर 11 हो गया। और यहाँ पर कितना है? पहले था ओरिजिनल मान कितना है? 25 है, तो यहाँ नीचे में 25 दे देंगे। और गुना में प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, 25 से चौका 100 हो जाता है। कितना परसेंट का वृद्धि हो गया? यहाँ पर 4 से 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौका 44% का वृद्धि हो गया। 11 चौका 44% का यहाँ पर वृद्धि हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसे और सिंपल तरीका से भी आप बना सकते हैं। जैसे इसे सिंपल तरीका से बनाने के लिए यहाँ पर त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे एक जो है ना सक्सेसिव का फॉर्मूला आता है, x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई और बट्टे में क्या होता है? 100 होता है। इसे पर भी आप बैठा सकते हैं। यहाँ पर x का मान क्या है? 20 रखेंगे और 2 बार वृद्धि, क्योंकि त्रिज्या में कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी यहाँ पर आर का मान कितना है? 2 बार है, तो इसलिए आर और आर है। तो यहाँ पर ये एक एक्स हो जाएगा, ये दूसरा वाई को मान लिए। तो यहाँ पर दोनों एक्स का मान कितना दिया गया है? 20% का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस में 20 और प्लस 20 गुना में 20 और बट्टे कितना? 100। अब इसे हम सोल्व करेंगे, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो दोनों को इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 20 20 40 और प्लस में कितना है? और यहाँ पर इस 2 से गुना करेंगे तो कितना? 4 हो जाएगा। और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44% का वृद्धि हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए,
क्वेश्चन नंबर अगला में एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 35 मीटर है। यदि पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है ना आप सोल्व करके और इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आंसर होगा कितना आएगा ये जो है आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।